शहजाद भाई और आज़ाद भाई से मैं मिला हूँ मेरी वाइफ के थ्रू। वाइफ ने यूट्यूब चैनल्स फॉलो करती थी और आई थिंक काफ़ी अच्छे वीडियोस देखते थे, तो हमें लगता था कि आई डोंट नो एक्चुअल में ऐसा बन के आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये सिर्फ ये वीडियो में ऐसा लगता है। और इनफैक्ट हम उस समय अहमदाबाद में थे और हमने वहीं से काम शुरू करवा दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहजाद भाई और आज़ाद भाई ने अपने ऊपर ली, A to Z जितना भी, जैसे कि नाम में भी है A to J। सो हमें किसी भी चीज़ के लिए अलग से कुछ सर्च नहीं करना पड़ा। ओवरऑल इंटीरियर पूरा इन्होंने टेक केयर किया। तो अभी आप बताएंगे कि आपको अपना घर, जब आप घर में एंट्री करते हो और उसका अपने घर का एक टूर करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? अभी नहीं, बहुत कंफर्टिंग है। मतलब जब घर में आता हूँ तो बहुत ही एलिगेंट है, आंखों को सुकून मिलता है कि कोई बहुत ज़्यादा ब्लंट कलर्स नहीं है, टेंशन फ्री आप काम करा सकते हो। बजट फ्रेंडली भी मैं कहूँगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब आलीशान फ्लैट बनाते हैं। Hello AG Interior, welcome to my home. हेलो एवरीवन, इस सोसाइटी पंसिल 2। इस फ्लैट का साइज है 1510 स्क्वायर फीट, 3 BHK 2 टॉयलेट। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 16 B, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस में हमने ड्राइंग रूम की बालकनी को एक्सटेंड किया है, किचन को एक्सटेंड किया है। इस फ्लैट के अंदर आप जितना भी इंटीरियर देखेंगे टोटल यूनिक इंटीरियर देखेंगे, जैसे आपकी बैक वॉल्स पे इंग्रेविंग के डिजाइन है, सिंपल एंड एलिगेंट हमने पूरा इंटीरियर किया है। मैं आजाद ये इस फ्लैट में जो भी वर्क किया है बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी सूरज है। सूरज का जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे बाहर पे आप सूरज बनाते हो, सूरज में क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई लॉक या कोई सिस्टम नहीं दे पाते हो, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जैसे हम बाहर सूरज बनाते हैं तो उसके अंदर हम लॉक देते हैं। ये हमारी जितने भी सूरज के अंदर जो भी पॉइंट है, जितने शटर से सारे के अंदर लॉकिंग है। एक बस खाली ये वाला बिन लॉक के साथ में, क्योंकि ये पुस्ट ओपन है, जैसे कि डेली वेज की यूज की कोई भी चीज होती है इसके अंदर आपकी डल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे 2 पोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स या कुछ भी चीज रख सकते हो जो पोर्ट्स के अंदर। उसका जो हमारे यहाँ पे जो लेमिनेट लिया है वो गोल्ड बेस के अंदर ली हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेम प्लेट आ जाती है। उसके बाद नेम प्लेट के साथ में हमने यहाँ पे जो ग्रुपिंग की है वो ब्लैक कलर के अंदर की है। जो हमारा ऊपर जो पेलमेट दिया है उसके अंदर हमने जो लाइट डाली है, लाइटिंग के अंदर हमने फोकस लाइट नहीं डाल के स्पॉट लाइट डाली है, जिससे कि थोड़ी थोड़ी बे कर रही होंगी पूरे के अंदर। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ लूवर्स हैं, लूवर्स ही हमने बेज के कलर के गोल्ड और बेज के साथ में मैच करते हुए लेके चले। अब आते हैं जैसे कि यहाँ पे कर्विंग का स्पेस दिया होता है, स्पेस के साथ में हमने यहाँ पे ब्लैक लैमिनेट ली जो ग्रे के साथ में मैच कर रही थी, तो ब्लैक एंड ग्रे के साथ में मैच किया। उसके अंदर हमने कोबलाइट डाल दी। सारी की सारी लैमिनेट ग्लॉस के अंदर है। इसमें हमारी टेपिंग आ जाती है PVC के साथ में, और यहाँ पे हमारी डोर बल आ जाती है, और कर्विंग शेपिंग ऊपर और नीचे दोनों साइड में आ जाती है, कर्व शेप जो होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो ऊपर जो पैटर्न जो हमारा उधर पैटर्न चला था, वही जो पैटर्न यहाँ पे ग्रुप करते हमने डाला हुआ है। इसके बाद हमने पूरा वे में उतारा है। ये हमारा डोर आ जाता है। डोर के ऊपर हमारे यहाँ पे जो आयरन के ऊपर PVD है, उसके ऊपर हमारे जो मैच ही गोल्डन के साथ में मैच किया है, और हमारे पे स्मार्ट लॉक आ जाता है कैमरे के साथ में और फिंगर टच के साथ में। जो हमारी जो अंदर है, अंदर के साथ में हमने जो मैच जो जाली लगाई है वो हमारी SS के अंदर आती है। आयरन की हम कोई यूज नहीं करते, जिसके ऊपर जैसे कि हमारी जंग आ जाता है वो चीजें नए हैं जिससे कि। अब हमारा मेन डोर है। मेन डोर के ऊपर जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे ब्लैक जो लेमिनेट यहाँ पे चल रही थी स्टोन के साथ में, वही स्टोन लेमिनेट यहाँ पे लिए ब्लैक एंड ग्रे के साथ में, और यहाँ पे बेज का जो गोल्डन बेज चल रहा था उसी से हमने मैच किया, और गोल्ड मैच से ही यहाँ पे हमने पेंट किया हुआ है इसके ऊपर, चौखट के ऊपर। अब आते हैं हम अंदर लिविंग के अंदर। ये हमारा लिविंग आते हैं। लिविंग के अंदर हम जो आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो डोर्स हैं, डोर को हमने बेज एंड ग्रे एंड ब्लैक टी के साथ में पैटर्न के साथ में डाला है, और गोल्डन हमारे यहाँ पे जो जैसे कि चटकनी जो भी चीजें हमने एज ए सीरीज जो भी लगाई है डोर्स के ऊपर, वो हमारे रोज गोल्ड के अंदर आ जाती है। हैंडल रोज गोल्ड एंड ब्लैक के साथ में आ जाते हैं। स्टॉपर भी रोज गोल्ड के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे एक वॉल थी जिग जैग की, तो जिग जैग वॉल को हमने पूरी जिग जैग को कवर सीधा नहीं स्ट्रेट नहीं किया, इसी को आदि को यहाँ से हमने स्ट्रेट किया। इसके ऊपर हमारे यहाँ पे पैनलिंग ना करके हमने इसको पूरी को जो कवर किया है POP से बनाया है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे डोर आ जाता है। जो हमने ऊपर की जो सीलिंग किया वो सीलिंग पूरी नॉर्मली राफ्टर के में, और बीच में मोल्डिंग डाली है, और जो कर्विंग जो किए हैं खाली जो कॉर्नर थे वो C कर्व में कर दिए गए हैं। और इसके बाद हमारे जो सोफे की बैक वॉल आ जाती है।
हमारी ये सोफे की बैक वॉल है। सोफे की बैक वॉल पे हमने यहाँ पे मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। इसके अंदर जैसे कि 2 वूफर के जो साउंड बार आते हैं, साउंड बार के साथ में 2 स्पीकर्स थे। साउंड बार हमारा टीवी के ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो हमारे स्पीकर्स हैं यहाँ पे हमने दोनों साइडों में यूज कर लिए और मोल्डिंग पैटर्न हमारे ऊपर और नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारा 5 सीटर सोफा आ जाता है और 1 सीटर दोनों साइड आ जाता है। उसके बाद जो हमारे 2 फैन और सैंडलियर आ जाता है सीलिंग के साथ में, और यहाँ पे हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। अब हम जो देखते हैं लिविंग के अंदर एक हमें टीवी यूनिट की नीड होती है, तो टीवी यूनिट के नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टीवी यूनिट डाला। तो टीवी यूनिट पर हमने ब्लैक स्टोन लैमिनेट जो लगाई है वो मेटेलिक के अंदर लगाई है और यहाँ पे ग्रे लैमिनेट लेके चले हैं। ये हमने थोड़ी सी एक्सटेंड किया है वॉल को, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो एंटीक आइटम वो सारी चीजें आ सकें। और जो यहाँ के जितने भी जो डिजाइन थे वो हमने यहाँ से कर्व कर दिए, जिससे कि ये ज्यादातर प्यू के अंदर डिजाइन होते हैं, हमने यहाँ नॉर्मली लैमिनेट के अंदर किए हुए हैं। तो एक ओपनेबल बॉक्सेज आ जाता है और यहाँ पे हमारे ड्रॉर्स आ जाते हैं। इस साइड में जो हमारे लोअर्स हैं वो भी ग्रे एंड ब्लैक के साथ में मैच किए हैं, जो हमारी जैसे लैमिनेट मैच हो रही थी उसके साथ में। यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है, उसको हमने कवर ना करके यहाँ पे फोल्डिंग बनाया हुआ है, जिससे कि बिल्डर को कोई भी चीज स्पेस में यूज में ना दिक्कत ना आए। तो जिससे कि अब यहाँ पे जो हमारे ऊपर से वे कर रही है लाइट, ऊपर से हमने यहाँ पे भी कोब लाइट के अंदर लाइटिंग करी हुई है और इस साइड से कर्विंग के अंदर भी हमने कोब लाइट डाली हुई है। अब आते हैं डाइनिंग के लिए। ये हमारी डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया पे जो हमने सारी चीजों को लेकर चले, यहाँ पे हमारी इग्रेविंग आ जाती है। ये हमने इग्रेविंग की है। इग्रेविंग के साथ में हमें व्हाइट एंड गोल्ड के साथ में मैच करते हुए लेके चले, थीम से ही सारी चीजों को मैच करते हुए लेके चले। ये हमारी डाइनिंग आ जाती है। डाइनिंग की जैसे भैया ने अभी ये परचेस की है, उसको ब्लैक एंड बेज के साथ में मैच करते हुए लेके चले पूरी को। अब जैसे कि हम यहाँ पे जो लिविंग थे, जो लिविंग के अंदर हमारी जो बालकनी थी उसको हमने यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करके हमने इसको अंदर एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के लिए जो फ्लोर की जो टाइल्स थी वो सेम मैच की ही लगाई गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ये बालकनी को हमने कवर किया, लेकिन कवर करने का भी लॉजिक होता है कि एल्युमिनियम होता है, यूपीवीसी होता है, तो हमने ये चीजें ना यूज करें क्योंकि बिल्डर अलाउड नहीं करता। तो हमने यहाँ पे पूरा जो कवर किया है टफन ग्लास से, उसमें 2 मैच डोर आ जाते हैं। सारी चीजें बिडिंग के साथ में लगती हैं, जिससे कोई भी ना तो पानी ना कोई डस्टिंग कुछ नहीं आ सकती। उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लाइंड आ जाता है। ये ब्लाइंड रोलिंग होता है, आप इसे आराम से इजीली खोल सकते हो, इजीली बंद कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारी बैक वॉल थी, इस बैक वॉल पे क्या था कि ये नॉर्मली वॉल थी, तो इस वॉल पे कुछ ना कुछ पैटर्न डालना था। तो इस वॉल को हमने क्या किया, इग्रेविंग पैटर्न डाला। इग्रेविंग पैटर्न ये हमारा जो 55 mm आता है, 55 mm के अंदर थिकनेस के अंदर जो SDHMR आता है, उसके अंदर हमने इग्रेविंग पैटर्न डाला है। ये पूरा का पूरा लेजर मशीन से होता है और ये भी पूरा लेजर मशीन से ही है। इसमें हमने गोल्डन और ब्राउन और फ्रोस्ट व्हाइट ये तीनों ही कलर मैच लेके चले, जो लिविंग के अंदर हमारी चल रहे थे उस थीम के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारा सोफा भी आ जाता है। जैसे गैदरिंग ज्यादा होती है तो इसको एक साइड में आप आराम से लगा के कर सकते हो। अब ये जो हमारे पॉकेट डोर आ जाते हैं, ये हमारे पॉकेट डोर है। इसके बाद हमारा जो मंदिर है, मंदिर को हमने ग्रे एंड बेज की कॉम्बिनेशन के अंदर इस लेमिनेट को यूज किया है। यहाँ पे हमारी व्हाइट लेमिनेट आ जाती है, यहाँ पे हमारी इग्रेविंग आ जाती है। ये इग्रेविंग के अंदर ही हमने ओम को कटिंग कराया हुआ है। इसके बाद हमारी जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी सारी चीजें लिए हैं, उसी के अंदर हमने इग्रेविंग के अंदर पैटर्न डाला हुआ। इसके अंदर हमारा नॉर्मल पेंट हो जाता है। जो ऊपर जो पैटर्न देख रहे हो, ऊपर हमने लैकेट ग्लास लगाया हुआ है। लैकेट ग्लास के अंदर हमने मंदिर डाला हुआ और दोनों साइड में ओम डाला हुआ है। 2 स्टेप के साथ में हमारे यहाँ पर G7 स्टोन लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे आरती या कुछ भी चीज करते हैं तो एक लेमिनेट के ऊपर कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। तो इसके ऊपर हमने जो लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने G7 लगाया हुआ है। उसके बाद हमारी जो ड्रॉर्स हैं वो रोज गोल्ड के साथ में आ जाती हैं और यहाँ पे जितनी भी जो लैमिनेट है वो सारी ग्लॉस यूज हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे चारकोल के लूवर्स लगाए हुए हैं। ये हमारे चारकोल के लूवर आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो सेल्फ दिया हुआ है, ये एक थिकनेस बनाने के लिए है। इसके ऊपर हमारा जो टफन है वो इस पे इनबिल्ड हुआ है। उसके साइड से हमने, क्योंकि जैसे आयरन के फ्रेम के ऊपर सैनिक 710 यूज की गई है, जिससे कि वाटर प्रूफिंग के हिसाब से सारी चीजें यूज की गई हैं। इसके आराम से यहाँ पे बैठ के आप जैसे कि नाइट में कोई भी चाय या कॉफी कुछ भी पी सकते हैं। यहाँ से खड़े होकर बाहर सामने का पार्क व्यू है। जैसे हम डाइनिंग के अंदर है, डाइनिंग के अंदर हमने जो फोर सीलिंग है नॉर्मली राफ्टर करें। इसके बाद जो हमारी जो कर्विंग है वो खाली सी पैटर्न डाला और इसके अंदर हमारे फैन आ जाते हैं। अब इसी के अंदर हमारी एक क्रोकरी यूनिट की नीड थी, तो हमने यहाँ पे एक क्रोकरी यूनिट बनाई। तो हमारी जो क्रोकरी यूनिट है, क्रोकरी यूनिट हमारी G7 के अंदर हमने जो स्टोन लगाया वो G7 लगाया और पीछे हमारे लूवर्स एंड ग्लास दोनों को कंबाइंड लेके चले। हमारे जितने भी प्रोफाइल डोर है रोज गोल्ड के अंदर लेके चले। इसके अंदर ब्लैक ग्लास आ जाता है और अंदर हमारी क्रोकरी आ जाती है। उसके बाद नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्रिज लगाई थी, तो फ्रिज के बराबर में हमारा स्पेस बच रहा था, तो उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस के अंदर भी हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट का ही पैटर्न बनाया, जिससे कि पूरा नीचे वे हो जाए और हमारे यहाँ पे साइड में फ्रीज आएगी। उसके ऊपर भी अब क्या करते हुए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोफाइल डोर के साथ में एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये हमारा हाइड्रोलिक के साथ में आ जाता है। ये हमारे डोर है, ये प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। ये सारे सॉफ्ट क्लोज होते हैं। जैसे कि मैं किचन में खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। फ्रीज बड़ी होने के बाद भी यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे 6 फीट के करीब में स्पेस निकल के आ रहा है। तो इसके बाद हमारे जो स्पेस है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमने जो दोनों साइडों में ग्लासेस दिए वो फ्लूटेड के अंदर दिए, वो ब्राउन फ्लूटेड के साथ में। और रोज गोल्ड हमारी जो पैटर्न प्रोफाइल का बनाया वो रोज गोल्ड आ जाता है। ऊपर से हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है और यहाँ पे हमारी चिमनी आ जाती है 60 सेंटीमीटर की। उसके ऊपर हमारा पूरा स्टोरेज व्हाइट लेमिनेट के साथ में हो जाता है और इस साइड भी व्हाइट लेमिनेट के साथ में हो जाता है। और जो हमारा जो स्टोन है वो G7 के साथ में, और इसके अंदर हमारी लाइटिंग वे साथ में है।
हैं इसके अंदर हमारी लाइटिंग आ जाती है पूरी। इसके अंदर मोम वाइट लाइट लगा सकते हो आप, वाइट लाइट लगा सकते हो, जैसे आपकी थीम के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। नीचे हमारी जो बेज लैमिनेट है बिल्कुल लाइट बेज के साथ में लेके चले हम इसको, ना तो ये बेज दिखेगी ना आपको गे दिखेगी, एक्रेलिक है पूरी की पूरी, और ये भी हमारी एक्रेलिक है। अब जैसे कि हम बालकनी के अंदर आते हैं, यहाँ से हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी बालकनी है। बालकनी के साथ में हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल डोर दिया है, ये पेंट्री यूनिट टाइप में। यहाँ पे हमारा ओवन आ जाता है, नीचे वेंटिलेशन जाली लगा के हमने यहाँ पे जैसे वेजिटेबल रखने के लिए आप बिक्कर बास्केट टाइप में यूज कर दिया। ऊपर हमारा स्टोरेज आ जाता है। उसके जस्ट आगे हम जब चलते हैं, यहाँ पे हमारे पैनलिंग के पाइप कवर किए हुए हैं। पाइपों को कवर करते हुए पूरा का पूरा एक साइड में यहाँ पे भी पाइप थे, इनको भैया ने कवर करा। पहले लोअर का डिसीजन चल रहा था, फिर हमने यहाँ पे जो लैमिनेट ना लगा के हमने भी इस पे भी एक्रेलिक लगाई है। ऊपर हमारा फोल्डिंग बना दिया गया है जिससे कि हमारे इजिली फोल्ड हो सके। और इसके पीछे से हमने जो वेंटिलेशन बना के पाइप निकाला हुआ है, जो बाथरूम का एडजस्ट निकाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारी बालकनी कवर हो गई है। इसमें हमारी मैच डोर आ जाती है, 2 ग्लास डोर आ जाते हैं। ये हमारा सिंक आ जाता है, इजिली आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। ऊपर हमारी GTPT आ जाती है, ऊपर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग जिस वे में चल रही थी उसी वे में आ जाती है। ऊपर हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है, एक सरफेस लाइट आ जाती है यहाँ पे। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के अंदर जो हमने थीम लिया है वो थीम पूरी बेज के साथ में लेके चले। तो जैसे कि जो बिल्डर जो स्पेस देता है उसी स्पेस के अंदर ही हमें वार्डरोब बनानी थी, तो उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की। ये हमारी वार्डरोब क्रिएट हो जाती है पूरी की पूरी। अंदर का जो स्पेस होता है वो आप आराम से देख सकते हो, पूरा का पूरा इज यूजली जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनती हैं। और जैसे कि जो हमने यहाँ पे पैटर्न डाला हुआ है, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग के साथ में यहाँ पे हमने जो टी पैटर्न डाली है वो एक्रेलिक की पट्टी है। ये एक्रेलिक रोज गोल्ड के अंदर पट्टी आती है, हमने एक्रेलिक की रोज गोल्ड की पट्टी डाली है। और यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग है वो ब्लैक कलर के अंदर आ जाती है। और बैक वॉल पे जैसे हमारा बेड है, बैक की बैक वॉल थी, उस बैक वॉल को हमने क्या किया है, इस पे हमने जो टेक्सचर डाला है वो हमारा हैंड जो पेंटिंग होती है वही बनाया हुआ है। और जिसमें जो सीलिंग बनाई है नॉर्मली जो हमारे जैसे नॉर्मली राफ्टर चल रहे थे, यहाँ पे भी हमने राफ्टर डाले और इसके साथ में हमने मोल्डिंग डाल दी है। इसके जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के ऊपर हमने प्रोफाइल लाइटिंग कर दी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कर्टन्स है, कर्टन्स के साथ में जो हमारे जो AC पेलमेट बनता है, हमने यहाँ पे AC पेलमेट ना बना के हमने ऊपर से वे ही लाइट, ऊपर से वे लाइट कर रखी है प्रोफाइल लाइटिंग के साथ में। और जिससे जो AC का जो पॉइंट था हमने यहाँ से जीरी करा के और हमारे AC बेड के जस्ट सेंटर में आ जाता है। यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब आ जाती है। एक्स्ट्रा वार्डरोब के साथ में हमने जो पैटर्न जो बिल्डर के स्पेस में अंदर ऊपर डाला हुआ था वही इस डिजाइन पैटर्न यहाँ पे डाला है, रोज गोल्ड के साथ में, टी के साथ में। और इसमें हमारी ग्रुपिंग आ जाती है। और ये हमारी स्लाइडिंग डोर हो जाती है। ये हमारी पूरी स्लाइडिंग डोर है। ये हमारा हैंगिंग स्पेस पूरा स्टोरेज आ जाता है इसके अंदर। ये पूरी स्लाइडिंग डोर है। आप इजीली जो देखेंगे ज्यादातर जो होता है जैसे स्पेस के अकॉर्डिंग हम पूरी ही सारी चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज की नीड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो, यहाँ पे एक पिलर था तो पिलर को हमने कैसे यूज किया है उस चीज को भी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे साइड से स्टोरेज को हमने एल शेप में कटिंग करी वार्डरोब को, और यहाँ पे छोटे पोर्शन बना दिए जिससे कि हमारा स्टोरेज वेस्ट ना हो। ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है और हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। उसके बाद हमारा आते हैं किड्स रूम के अंदर। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को हम बिल्कुल अलग थीम के ऊपर लेके चले, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें ब्लू एंड लाइट ग्रे, क्योंकि हमें सारी चीजें मैच करनी ही चाहिए, क्योंकि हर थीम को हम कंट्रास्ट के अंदर ही लेके चलते हैं। बॉयज के हिसाब से, गर्ल्स के हिसाब से, वो सारी चीजें आपको थीम मैच ही करनी होती है। जैसे कि पीछे की बैक वॉल पे हमने टेक्सचर डाला है फुटबॉल का, जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे फुटबॉल के साथ में जैसे हर चीज का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो जो बिल्डर का जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है। हैंगिंग और स्टोरेज के साथ में ड्रॉर्स जो बनाई है, ड्रॉर्स हमारी पूरी ग्लासेस के साथ में, एक नीचे नॉर्मल आ जाती है और ये नीचे वाली ग्लासेस के साथ में बनाई है। ये सारी चीजें हम ओपन इसलिए करके दिखा रहे हैं जिससे कोई भी चीजें आप इजिली देख सकें, क्योंकि हम किस तरीके से अंदर का ही वर्क करते हैं। ज्यादातर हम फ्रंट का ही वर्क दिखाते हैं, तो अब मैं आपको अंदर का ही वर्क दिखा रहा हूँ किस तरीके से अंदर ग्लास की डोर की भी जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को नीट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी AC पेलमेट की नीड थी, तो AC पेलमेट की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे थोड़ा मैनेज किया। तो हमने यहाँ पे कर्टन्स को ऊपर सीलिंग से टच किया और ऊपर से हमारी प्रोफाइल लाइट आई जी। प्रोफाइल लाइट को हमने ऊपर से लेंटर को झिरी करने का उसके अंदर ही निकाल दिया। तो हमारे कर्टन से ब्लू शेड एंड ग्रे शेड के अंदर आ जाते हैं। एक हमने वॉल पूरी नॉर्मल छोड़ी है क्लॉक के साथ में। यहाँ पे हमारी AC आ जाती है। एंटर करते ही हमारी एक वॉल आती है, ये कॉमन वॉशरूम की वॉल है। तो इस वॉल पे हमने एक प्रोफाइल डोर स्टडी पूरी वर्क के साथ में बनाई, जैसे कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। घर में ज्यादातर स्टडी वर्क फ्रॉम होम भी होता है और बच्चों के दो बच्चों के हिसाब से साथ में बैठ के पढ़ाना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे मॉनिटर, उसके अकॉर्डिंग हमने लैपटॉप और सारी चीजें नीचे स्टोरेज पूरी ड्रॉर के साथ में दे दिया है। अब जैसे कि किसी के भी कोई बैग या टॉयज साइज आप इजीली इसके अंदर रख सकते हो। अंदर भी हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आती है, हर ड्रॉर के अंदर, हर वार्डरोब के अंदर आ जाती है। और इसमें भी हमने लॉगिंग सिस्टम दिया है। इसमें भी हमने ग्रे एंड ऊपर से जैसे हमारा ऊपर जो ग्रे पैटर्न चल रहा था, ग्रे पैटर्न डाला हुआ है। ऊपर जो हमारी फोर सीलिंग है वो हमने क्लाउड के अंदर बनाई हुई है। ऊपर जो छोटे क्लाउड बनाए हुए वो MDF के अंदर बनाए हुए हैं। और जो कलर है थोड़ा ब्लू स्टोन के अंदर डाला हुआ है, जिससे कि पूरी कलर थीम एक मैच के अंदर आ रही हो। अब जो बेड है, बेड भी ब्लू थीम के अंदर आ जाता है। ये लो हाइट वाला बेड होता है, बच्चे के हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनती है चीजें। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर जो हमने सीलिंग डाली है वो थोड़ा ब्लू एंड स्काई ब्लू के साथ में लेके चले। और ये हमारा आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर जो थीम है वो पूरी ग्रीन एंड
ग्रे के साथ में लेके चले हैं। अब ये जो हमारा स्पेस था ये हमारा ओपन क्लोजेट आ जाता है, इसको हम कवर भी कर देते हैं, इसमें हम ओपन शटर्स भी लगा देते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे भैया की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे हमने पूरा एक सैम पैटर्न के अंदर सारी चीजों को लेके चले और ये लाइट थीम के अंदर पूरा घर ही हमने पूरी लाइट थीम के अंदर लेके चले। ये हमारी स्मोक ग्रे आ जाती है, उसके बाद हमारी यहाँ पे ग्रीन लेमिनेट आ जाती है, वो भी लाइट ग्रीन के अंदर, जो थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आती हैं। अब जैसे कि ड्रॉर स्लाइडिंग है पूरी की पूरी, इसमें जो हमने ड्रॉर्स बनाई है वो ग्लासेस वाली बनाई है, आप ये देख सकते हो ग्लासेस वाली ड्रॉर्स हैं, इसके अंदर हमारी कटिंग आ जाती है, ये हमारी टफ एंड ग्लास होते हैं पूरे के पूरे। ये नीचे भी जैसे हम पैटर्न क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती हैं। और जैसे कि अंदर देख सकते हो पूरी लाइटिंग पूरी प्रॉपर दी जाती है, जिससे कि आप नाइट में यूज़ कर सकते हो ईजिली। और जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 3 शटर चलाए हुए हैं, ये बीच का पोर्शन अलग है, ये पोर्शन हैंगिंग आ जाता है, इसमें हर पैटर्न को हमने अलग थीम के अंदर डाला हुआ है। अभी हमारा हो गया 2 पोर्शन, 3 पोर्शन यहाँ पे अलग आ जाता है। अब हम ज़्यादातर 2 पोर्शन के अंदर बनाते हैं डोर्स को, हमने इसके अंदर 3 डाले हैं, ये पूरा अलग पैटर्न के अंदर लेके चले। और ऊपर की लॉफ्ट का कोई यूज़ नहीं था तो इसलिए हम इन्हें सीरीज कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि हर चीज़ के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जहाँ भी पैसे लगे यूजफुली लगे, जहाँ पे भी चीज़ें हो। अभी हमने यहाँ पे एल शेप में वार्डरोब को क्रिएट किया, यहाँ पे हमारे साइड से स्टोरेज भी आ जाता है। और ये पूरी एक यहाँ पे भी अलमीरा दे दी है हमने यहाँ पे पूरी की पूरी, ये हमारी ओपन क्लोजेट टाइप में ड्रेसर टाइप में पूरी आ जाती है, क्योंकि इनको मिरर नहीं नीड थी तो नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनाई। और जो हमारी जो वुडन की जो जैसे जो वॉशरूम का डोर है, उस डोर को हमने वुडन से लैमिनेट करते हुए यहाँ पे हमने पैनलिंग की, पैनलिंग पे हमारी जो ग्रीन लैमिनेट चल रही थी वो यहाँ पे यूज किया, इसमें ग्रे यहाँ पे लैमिनेट यूज किया, उसके अंदर ब्लैक पेंट डाला। जो हमारी स्ट्रेच सीलिंग है वो भी सेम ही मैच करते हुए हमने यहाँ पे डाली हुई है। अब जैसे हम आगे आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर यहाँ पे हमारी एक मिरर आ जाता है, ये हमारा सेंसर LED मिरर है, इसके अंदर हमारी लाइटिंग अंदर इनबिल्ड हो जाती है, पीछे हमारे लूवर्स आ जाते हैं, यहाँ हमारा वॉलपेपर आ जाता है और ये हमारा बेड हो जाता है ग्रे थीम के अंदर। जो हमारी सीलिंग है नॉर्मली राफ्टर किए हुए हैं, इसमें बस कॉर्नर सी पैटर्न डाले हैं और इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है, इसमें थोड़ी लाइट डाउन रखी है, इसमें फोकस लाइट पूरी प्रॉपर डाली हुई है। इसमें जो कर्टन्स हैं, जो कर्टन्स हमने सीलिंग से ही टच किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सीलिंग से ही टच करने थे। टच करने के बाद हमारे यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा AC का वे हमने यहाँ डाला और इससे बालकनी से टच कर दिया। और एक साइड में हमारी जैसे कि आप पोर्शन देखोगे, यहाँ पे हमारी एक पोर्शन खाली बच रहा था तो हमने यहाँ पे 2 चेयर और एक टेबल डाल दिया, सेंटर टेबल, जिससे आप इजीली कोई भी यहाँ पे आता है आराम से आप कॉफी इसके साथ में पी सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो डोर है, यहाँ पे जो पैटर्न जो हमारी वार्डरोब पे चल रहा था सेम पैटर्न हमने यहाँ पे उठाया है और एक साइड में हमारी हैंगिंग लाइट आ जाती है। फ्लैट के अंदर जितने भी स्विचेस थे वो पहले व्हाइट थे, अब इसके अंदर जितने भी हैं ब्लैक लगाए हुए हैं पूरे घर के साथ में। यहाँ पे हमारी साइड टेबल आ जाती है, वो यहाँ से कर्व हुई। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया हमने इस फ्लैट के अंदर किस तरीके से इंटीरियर किया। ये शुभम सर हैं, वर्षा मैम, और मेरी जो पहली मीटिंग्स मैम से हुई थी, कॉल पे ही मीटिंग हुई थी और उन्होंने कॉल पे हमसे डील फाइनल कर ली थी। और पहली कॉल जो थी वर्षा मैम की थी, उसके बाद मेरे सर से डिस्कस हुआ। अभी सर आपको बताएंगे हम लोग इनको कैसे मिले और किस तरीके इनका एक्सपीरियंस था। और तकरीबन इस फ्लैट को हमें हैंड ओवर किए हुए तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं। तो प्लीज़ सर आप बताइए आपको हम लोग कहाँ से मिले और किस तरीके का आपका हमारे साथ व्यवहार रहा है, या हम लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि शहजाद भाई और आज़ाद भाई ने मेरे घर का काम किया। और ये शहजाद भाई और आज़ाद भाई से मैं मिला हूँ मेरी वाइफ के थ्रू। वाइफ ने यूट्यूब चैनल्स फॉलो करती थी और आई थिंक काफ़ी अच्छे वीडियोस देखते थे, तो हमें लगता था कि आई डोंट नो एक्चुअल में ऐसा बन के आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये सिर्फ ये वीडियो में ऐसा लगता है। और इनफैक्ट हम उस समय अहमदाबाद में थे और हमने वहीं से काम शुरू करवा दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहजाद भाई और आज़ाद भाई ने अपने ऊपर ली। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमको मतलब इट्स लाइक लमसम प्रोजेक्ट, तो हमें पूरा का पूरा A to Z जितना भी, जैसे कि नाम में भी है A to J, सो हमें किसी भी चीज़ के लिए अलग से कुछ सर्च नहीं करना पड़ा। ओवरऑल इंटीरियर पूरा इन्होंने टेक केयर किया। तो अभी आप बताएंगे कि आपको अपना घर, जब आप घर में एंट्री करते हो और उसका अपने घर का एक टूर करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? अभी नहीं, बहुत कंफर्टिंग है। मतलब जब घर में आता हूँ तो बहुत ही एलिगेंट है, आंखों को सुकून मिलता है कि कोई बहुत ज़्यादा ब्लंट कलर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई कहीं ओवर शैडो कुछ भी नहीं हुआ है, ओवर पावर कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई कलर ओवर पावर कर गया हो। बहुत ही एलिगेंट मैच करते हुए शहजाद भाई बहुत कंटिन्यूअस टच में रहते थे हमारे। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोलता भी था कि नहीं यहाँ पे ये वाला करना है, तो वो सजेस्ट करते थे। शुभम सर, अभी जो लोग आपके फ्लैट के इंटीरियर देखेंगे, जो आप लोग फ्लैट की वीडियो देखेंगे, आप उन लोग बताएं कि आपको एजेंट के पास किस लिए आना चाहिए, किस ट्रस्ट के साथ आ जाना चाहिए आपको पास? आई थिंक ओवरऑल पैकेज है, आपको बिल्कुल भागना नहीं पड़ेगा, टेंशन फ्री आप काम करा सकते हो। बजट फ्रेंडली भी मैं कहूँगा कि आपके जो आप बजट बोलोगे, आज़ाद भाई देखते हैं जैसे ओवरऑल चीज़ें, तो इनको जब भी लगता है कि बजट ज़्यादा जाने वाला है तो ये आपको पहले इंटीमेट कर देंगे कि अब आप पहुँच गए हो वहाँ पर, तो आपको वो सजेस्ट करने लगेंगे उस समय से ही कि अब आप कहाँ पे रुकना है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत ट्रांसपेरेंट था, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि चीट फील नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा लगा कि मतलब सब जगह पे बहुत ही अच्छा था। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब आलीशान फ्लैट बनाते हैं। वर्षा मैम, सबसे पहले आपको थैंक यू, क्योंकि आपने हमारा बिना वर्क देखे हुए हमको इससे डील फाइनल की, कॉल पे ही डील फाइनल की। आप अहमदाबाद बैठे हुए थे, आप हम लोगों को जानते भी
भी नहीं थे कि एजेंट इंटीरियर कौन है, सिर्फ आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे थे। तो आपको कैसे ट्रस्ट हुआ कि मुझे एजेंट इंटीरियर्स को टोकन अमाउंट दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमसे नहीं मिले थे तब तक? एक्चुअली मेरी जब रिक्वायरमेंट थी तब मैंने ऑब्वियसली देखा, यूट्यूब के वीडियोस आपके देखे, मुझे उस चैनल में मैंने देखा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी कि किस तरीके का मुझे इंटीरियर सेटल चाहिए, अच्छे कलर्स चाहिए, उस हिसाब से मुझे वो सारे वीडियोस अच्छे लग रहे थे। तो मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर था उसमें, उससे कॉन्टैक्ट किया और आपसे बात करी मैंने। और मेरे हस्बैंड आए थे बीच बीच में यहाँ देखने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम गुजरात में ही थे और वहाँ बैठे बैठे ही आपने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी कैमरा इंस्टॉल करके, तो मैं वहाँ घर बैठे बैठे ही सब चीज़ें देख सकती थी। कुछ भी हमें मंदिर बनवाना था या कुछ भी किचन में चीज़ें, तो उसके 100 फोटोज़ आ जाते थे मेरे पास में कि मुझे सेलेक्ट करके देना है, और आप भी सजेस्ट करते थे उसमें से मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वजह से मेरा आपके साथ डीलिंग जो प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे आपके यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बन चुका होगा, जिन लोगों ने आपके फ्लैट का इंटीरियर देखा होगा, भी आप लोगों को कैसा बता देगा आपके फ्लैट का इंटीरियर कैसा हुआ, जो आपने इन्वेस्ट किया वो फुलफिल हो रहा है या नहीं? ऑब्वियसली फुलफिल हुआ है। मेरे फ्रेंड्स फैमिली काफ़ी लोग आए हैं अभी, और जो भी आता है सब लोग तारीफ़ ही कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ है, बहुत अच्छा घर निकल के आया है। और स्पेशली ये बालकनी अंदर लेने की वजह से हमारा हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा लगता है घर में एंट्री करते हुए। फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो लोग सजेशन भी बोलते हैं कहाँ से आपने करवाया है। हाँ, सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा था जो आप लोग की स्कीम थी कि 10 साल तक कोई भी डैमेज होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग एक कॉल पे ही, मैंने जब भी फ़ोन किया है आप लोग की टीम से आए हैं ठीक करने के लिए घर में लोग, और यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी। आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फ्लैट के अंदर क्या बजट आया, क्या क्वायरीज थी, आपको जो भी इंक्वायरी लेती है हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर हैं, आप वहाँ से क्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजेंट टीम।